ए एक पत्नी अपने पति से कह रही थी कि मुझे अलग होना है। इस कहानी को आप पूरा सुनेंगे तो आपके भी थोड़े से कान खड़े हो जाएँगे, आप भी थोड़े हैरान हो जाएँगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। एक सुरभा नाम की बूढ़ी माँ होती है, उसका बेटा होता है रवि और उसकी बेटे की शादी 1 साल पहले ही हुई थी। उसकी पत्नी का नाम होता है पलक। तो तीनों बड़े बहुत ही प्यार से अपने घर परिवार में बहुत अच्छे से रह रहे होते हैं, उनका समय बहुत बढ़िया गुजर रहा होता है। अब जो उनका बेटा रवि होता है वो तो नौकरी के सिलसिले में घर से बाहर चला जाता है। घर में दोनों सास बहू होती हैं, सास बहू दोनों प्यार से रहती हैं और अच्छे से मिलजुल कर रहती हैं। एक दिन रवि और उसकी पत्नी पलक किसी पार्टी में जाने के लिए तैयार हो रहे थे। तो उन दोनों को तैयार होते देखो उनकी माँ सुरभि कहती है कि बेटा रात को जल्दी आ जाना, ज़्यादा लेट मत होना, 10 बजे तक तुम आ जाना। यह बात सुनकर रवि की पत्नी पलक हैरान हो जाती है और उसके दिल में यह बात चुभ जाती है कि माँ जी हमारी आज़ादी में खलल डाल रही हैं। वह उस समय तो पार्टी में चले जाते हैं, लेकिन पार्टी में आने के बाद वह अपने पति रवि से कहती है कि मुझे अब माँ जी के साथ नहीं रहना, मुझे माँ जी से अलग रहना है। उसकी इस बात को सुनकर रवि कहता, कैसी बात कर रही हो तुम? माँ के हम दोनों ही तो सहारे हैं, अगर हम ही उनसे अलग हो जाएंगे तो माँ जी किसके सहारे रहेंगी? हम दोनों ही इनके बच्चे हैं, हम इनसे अलग हो जाएंगे तो माँ जी का क्या होगा? इस पर पलक बोलते, मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं है, मुझे तो बस माँ जी से अलग होना है, क्योंकि ये हमें गुलामों वाली ज़िंदगी जीना देना चाहती है, हमें आज़ादी में खलल डाल रही है, हमें आने जाने पर रोक टोक करती है। इसे देखकर इस तरह बोलते हैं वो रात को दोनों में लड़ाई हो जाती है। लड़ाई करते करते दोनों उस रात तो सो जाते हैं, लेकिन अगले दिन रवि तो अपना नहा धो के अपने ऑफिस चला जाता है और जो पलक होती है वह घर का काम निपटा के अपनी एक सहेली होती है किरण, जो उससे 8-10 साल उम्र में बड़ी होती है, वो दूसरे मोहल्ले में रहती है, उसके पास मिलने के लिए चली जाती है। उससे मिलने के जाती है तो उससे कहती है कि किरण बहन, मुझे अपनी सास के साथ नहीं रहना, वह मुझे आज़ादी में मेरी में खलल डालती है और मुझे कहती है कि तुम यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ, मुझे रोक टोक करती है, मुझे इस तरह की ज़िंदगी पसंद नहीं है। इस बात को सुनकर किरण हैरान हो जाती है और बहुत चक्के से पलक की ओर देखती रहती है और पलक से कहती है, बहन मैं तेरे से बड़ी हूँ, मैं तेरा भला ही चाहूँगी, मैं तेरे से एक बात कहती हूँ, मैं अलग होने से पहले जब मैं अपने सास ससुर के साथ रहती थी तो मुझे यही पता नहीं होता था कि मेरे घर में कौन आया कौन गया, मेरे घर से कौन सामान ले जा रहा है कौन ला रहा है, राशन कब लाना है, सब्जी कब लानी है, बच्चे स्कूल कब जाएंगे, कब स्कूल से आएंगे, इस बात का मुझे कोई पता नहीं होता था, क्योंकि मेरे सास ससुर ही इन सब का ख्याल रखते थे। मैं तो बस घर में सामान मिल जाता था और काम करने लगती थी, इतना ही मेरा काम था। लेकिन अलग होने के बाद मुझे सारी जिम्मेदारी का एहसास हो गया, जैसे कि दुनिया भर की समस्याएं मेरे सर पर आ गई हैं। मुझे ऐसा लगता है अब मुझे धोबी को कपड़े धोने के लिए देने हैं, मकान का किराया देना है, या फिर बिजली का बिल भरना है, पानी का बिल भरना है, बच्चों के स्कूल की फ़ीस भरनी है, राशन लाना, सब्जी लाना है, सारा काम मेरे सर पर आ गया। इन सभी कामों से मुझे तनिक भी फुर्सत नहीं है। मैं किसी के पास दिन में 2 बात नहीं कर सकती, इतना मुझे टाइम नहीं होता है। मैं सारे दिन अपने काम में व्यस्त रहती हूँ। इससे कहती है तो इन बातों को देखकर वह पलक थोड़ी सी बहुत चक्की हो जाती है और कहती है कि फिर तुमने अपने ससुर के पास फिर जाने की कोशिश नहीं की? इस पर वह कहती है कि मैंने अपने पति से कहा था कि वो पिताजी से बात करें और फिर से उनके साथ रहना चाहते हैं। तो उनके पिता ने कहा, बेटा तू वहीं रह, तेरे अलग होने के बाद जैसे तैसे हमने अपने आप को संभाला है, अब हम दोबारा अपने आप को फिर से संभाल नहीं पाएंगे। यदि तुम हमारे पास आ गए और फिर से कोई ऐसी बात हो गई और तुम फिर से अलग होने की बात करने लगे तो हम अपने आप को संभाल नहीं पाएंगे। इसलिए तू जहाँ है वहीं खुश रहे और हम जहाँ हैं हमें वहाँ खुश रहने दें। इस पर पलक बोलती है और पलक की आंखें खुल जाती है। कहती है, तुमने आज मेरी आंखें खोल दी, मैं अभी घर जाके अपनी सासू माँ के पैर पकड़ूंगी और उनसे माफ़ी मांगूंगी और मैं अपने पति से भी माफ़ी मांगूंगी। मैं उन दोनों से अलग होने के बारे में अब सोच भी नहीं सकती। इस तरह दोनों की बातें चलती रहती हैं। और अब दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमारे आज के समाज में, आज के इस कलयुग में हर किसी को ऐसा लगा हुआ है कि हम अपने जॉइंट फैमिली में रहकर बहुत ही दुखी, हमें बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है और हमारी जो तनख्वाह सैलरी है वो बढ़ जाती है। मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि हमें ऐसा नहीं सोचना है, क्योंकि अकेले रहकर सिंगल फैमिली में रहकर ही हमें
सारे काम करने पड़ते हैं और अपने सारे घर की जिम्मेदारी सहन करनी पड़ती है और हम पे सारे परिवार का बोझ आ जाता है और हम कहीं आ जा नहीं सकते। अगर हम पे कोई परेशानी आती है तो अगर हम इकट्ठा रहते हैं, सबके साथ रहते हैं, जो कोई परेशानी आती है तो उस परेशानी का हम सब मिल बांट के सामना करते हैं और परेशानी से निकलने की कोशिश करते हैं। यदि हम अकेले रहेंगे तो वह परेशानी हमारे अकेले के सर पर आएगी और हम अकेले के सर पर आएगी तो हम उस परेशानी में घिरते चले जाएंगे और डूब चले जाएंगे और परेशानी से हम निकल नहीं पाएंगे। दोस्तों, हमारे बुजुर्ग तभी तो कहते हैं कि जॉइंट फैमिली में सबके साथ साझे रहोगे तो इकट्ठा साझे फैमिली परिवार में चाचा चाची, ताई ताऊ, भैया भाभी और बहुत सारे लोग रहते हैं जिसमें हमें पता ही नहीं लगता कि हम कहाँ रह रहे हैं। अगर हम घर से कहीं बाहर भी जाते हैं तो हमें अपने घर की चिंता नहीं होती, क्योंकि हमारे पीछे हमारे परिवार में हमारे माँ बाप होते हैं, हमारे चाचा ताऊ होते हैं, हमारे भाई होते हैं, वो हमारे घर को संभाल लेंगे। यदि हम अकेले ही रहेंगे, सिंगल फैमिली में रहेंगे, अलग होकर रहेंगे, अगर हम जब रहेंगे तो हम घर से बाहर जाएंगे तो हम घर से कहीं बाहर रहेंगे तो हमें रात को अपने घर की चिंता रहेगी कि घर में हमारे बच्चे कैसे रह रहे होंगे, हमारी पत्नी कैसे रह रही होगी। इसलिए हमेशा हमें इकट्ठा रहना चाहिए, अलग होने की बात नहीं सोचनी चाहिए, क्योंकि जब तक हमारे सर पर माँ बाप का साया है, जब तक सारी दुनिया हमारी अपनी है और माँ बाप का साया हटते ही हमें दुनिया की ठोकरें हमें दिखाई देने लगती हैं, दुनिया के सारे तमाचे हमारे मुंह पे लगने लगते हैं। इसलिए माँ बाप का साया सबसे बड़ा साया होता है। लोग अधिकतर कहते हैं कि पिताजी माँ बाप मेरे साथ रहते हैं, माँ बाप मेरे साथ रहते हैं, उनका यह कहना गलत होता है। हमें यह कहना चाहिए कि माँ बाप हमारे साथ नहीं रहते बल्कि हम उनके साथ रहते हैं। माँ बाप ने हमको अपने साथ रखा हुआ, जो बचपन से हमें संभालते हैं और वो बड़े होकर भी हमें संभाल लेंगे, ऐसा हमें सोचना चाहिए, क्योंकि माँ बाप ही हमें रखते हैं, हम माँ बाप को नहीं रखते। दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी कहानी? दोस्तों, हम इस तरह की कहानी और प्रोग्राम आपके सामने लाते रहेंगे। ये हमारी जो कहानी इनसे थोड़ा सीख लेके आप अपने जीवन में उतारोगे तो आपको जीवन में बहुत ही फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि